हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। आज इस वीडियो में बताएंगे पर्यावरण दिवस। आज जो डेट है, आज जो तारीख है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज इस पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। क्वेश्चन है, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां क्यों हरी होती हैं? तो क्वेश्चन है कि जो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वे अक्सर अधिकतर यानी हरी भरी क्यों होती हैं? तो पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण। निम्न में से कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? घास। द्वितीयक जड़ का उदाहरण जो है वो घास है। सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू है क्या? तना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? उभयधर्मी। निम्न में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? मेहंदी। कीटभक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? नाइट्रोजन। निम्न में से मूसलाधार का संबंध किससे है? मूसलाधार की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? आम का। कुनैन नामक दवा किस प्लांट में प्राप्त होती है? सिनकोना प्लांट में। बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा। कली का छोटा भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है बाह्यदल। निम्न में से कौन सी जड़ें खाई जाती है? गाजर, मूली, शकरकंद। इसके पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों में तेल प्राप्त किया जाता है। सरसों। पौधों में फल का अधिकरण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। नेफेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं पराग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है क्या? ऑक्सीजन। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कणों में। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फूल से। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसके राय तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लिए लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? सरसों। निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? साबूदाना। कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? जिराफ। हमारे आसपास में पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है? बंदर। सूरज के पास एक पालतू गाय है। उसके अध्यापक गाय को स्तनधारी जंतु बताया क्योंकि यह बच्चा देती है। पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पशुपालन। जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है? पोषण, आवास, शारीरिक रचना। अन्य मृत जंतुओं पर
निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? केवल काली और सफेद ही देखते हैं। निम्न में से कौन सा गर्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? क्लोरोफिल तथा रसघानी। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है या पक्षी हो सकता है? कौवा। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेढक। भैंस की पीठ पर अक्सर बकुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बकुला भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट रखता है। इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता हैं चार्ल्स डार्विन। जब एक जीव लगभग लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, वह कहलाता है सहभोजी। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। कौन जैवीय कारक नहीं है? प्रस्तर। निम्न पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी है चील, बाज, गिद्ध। जंतुओं को पाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं? जलवायु। तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? आलू, अरबी, प्याज। जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। मनुष्य को सर्वाहारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह पौधों और जीवों दोनों के उत्पादक को खाता है। तिल चट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? सर्वाहारी। मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत जीवों को खाते हैं। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक है शर्करा। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दूध का दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है वसा, कैल्शियम, फास्फोरस। हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? डी और के, आई तीनों का। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। सेब, संतरा, अनार और केलों को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? विटामिन डी, आई। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? थायमिन। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? विटामिन ए, आई। दालों में किसकी अधिकता होती है? प्रोटीन। फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? विटामिन। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है? विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना। उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है परंतु
सुरक्षित नहीं रहता। भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है सेकना। 10% नियम दिया गया है लिंडमान द्वारा। शहद में है शर्करा एंजाइम। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है चावल। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 10%। निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? सोयाबीन, चना, मक्का। भिंडी में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। यदि एक मेढक एक डिब्बे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता में द्वितीय उपभोक्ता को। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? नीम। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। पोलियो होता है दूषित जल और भोजन से। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? B12I। अस्थमा बीमारी है सांस की। इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं। यह बीमारी है मलेरिया। सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग है पेचिश। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई है तो उस महिला के किस तत्व की कमी है? आयोडीन। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है कोढ़, निमोनिया, तपेदिक। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है मोटापा। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा है? हार्मोनिक असंतुलन। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कार्यों से मिलकर बना होता है। यह इकाइयां कहलाती अमीनो अम्ल। कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है? हैजा। किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है। वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? बेरी। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा इस स्कर्वी रोग का। पेट में भोजन को पकाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? एंजाइम की। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? अमाशय। निम्न में से कौन सा युग्म में विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है? पीलिया, चेचक, एडस, रेबीज। डेंगू रोग का वाहक है एडीज मच्छर।